बहू के साथ इस तरह अगर खिलवाड़ कोई बदतमीजी करता है, हम लोग सोचते हैं कि हटाओ, दूसरे के घर की बहन बेटी, हमको जरूरत क्या है, बीच में तमाशबीनों को तो तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन इसकी जगह बताओ, कल को हमारी बहन बेटी में कहीं पर जाएगी, इसी तरह कोई सड़क छाट टपोरी आकर छेड़ जाएगा तो दूसरा आदमी भी यही सोचेगा, समझ गए? वो भी इसी के बीच में हाथ नहीं डालेगी कि हटाओ, हमारे घर का मामला थोड़ी ना है यार, किसी दूसरे के घर का मामला है। ये मानसिकता, ये सोच हमारे समाज को और हमको जो है बदलनी पड़ेगी। लेकिन भैया हमारे समाज में महिलाएं और लड़कियां जो है सुरक्षित रह पाएंगी। अब ये बताइए, जब वो लड़का टपोरी इनको छेड़ देता तो चिल्ला के जनता खड़ी तो उससे मदद नहीं मांग रही? अरे जनता तो सब देख रही थी, लेकिन जनता को किसी ने विरोध तो नहीं किया ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे समाज में कहीं पर हमको देखना चाहिए, जनता को देखना चाहिए, वो टपोरी कौन था? कोई आसमान से टपका हुआ आदमी तो था नहीं। अरे हमारे और आपके बीच का ही कोई आदमी होगा और क्या, बात तो सही कह रहे हो। लेकिन अगर तो बताओ, अगर हमारे समाज में अगर हम लोग कहीं पर देखते हैं कि किसी लड़की, किसी महिला, किसी औरत के साथ अगर छेड़खानी हो रही है, तो ऐसी चीजों को हम लोग पुरजोर जो है विरोध करना चाहिए। तब जाकर हमारे समाज में महिलाएं और जो लड़कियां जो है सुरक्षित रह पाएंगी। वहीं पर अगर हम ऑन द स्पॉट वहीं पर उसको सबक सिखा देते तो तुम देखते होगे, सवेरे का तुम अखबार उठा के देख लो, किसी न किसी कोने पर खबर छपी मिल जाती है कि फलाने जगह पर यह हादसा हुआ, फलाने जगह पर लड़कियां की छेड़ी गई, किसी के साथ रेप हुआ। ये बताओ कि ये रेप, ये छेड़खानी करता कौन है? अरे भाई, हम ही में से कोई ना कोई है ना भाई, भीड़ में कोई ना कोई देख लेगा, हम ही में से करेगा। वही कह रहा कि जब दूसरों की बहन बेटी के साथ अगर तो आप खिलवाड़ बदतमीजी करोगे, कल को जब अपनी बहन बेटी के साथ ये खिलवाड़ होगा तब आपको कैसा लगेगा, ये महसूस करके सोचने और करने की जरूरत है। अब पांडे जी, बुरा तो लगेगा, लेकिन हम क्या कर सकते बताइए भाई, कोशिश तो ये कर सकती ना। वो लड़का आपको छेड़ा तो क्या आपको ये बताया कि 10-90 के बारे में आपको क्या जानकारी नहीं? क्या मुझे नहीं पता 10-90? हाँ बहन जी, आप भी बड़ा गजब करती हैं। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लोग चांद पर कब कब पहुंच चुके हैं और सूरज में जाने की तैयारियां चल रही है। एंड्रॉइड का जमाना है, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, और आप कह रहे 10-90 के बाद में आपको भैया वो सारा एंड्रॉइड इस्तेमाल करती है लोग, वो टिकटॉक बनाने के लिए। कभी उन्होंने सोचा है किसके बारे में जानकारी ले? सरकार तो ऑनलाइन सारी चीजें कर ही रही है, वीडियो में भी दिखा रही है, मोबाइल में दिखा रही है। जानकारी होनी चाहिए। 10-90 का मतलब हो गया कि आपकी सुरक्षा, आपके पास फोन है, आपके साथ कोई बदतमीजी, कोई छेड़खानी, आपको कहीं रात बिरात आप कहीं फंस गए, कहीं जाना हो, अगर आपको असुरक्षित महसूस करती हैं तो आप तत्काल महिलाएं जो है 10-90 मिलाएं। पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है, समझ रही हैं? और सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस कंप्लेन करने वाली महिला का नाम भी उजागर नहीं करती, बिल्कुल, नाम भी गुप्त रखा जाता है। आप 10-90 पे अगर फोन करती हैं तो आपका फोन जो महिला पुलिस ही अटेंड करती है और आपकी पूरी परेशानियों को सुनेंगे और आपका उसका निराधार निकालेंगे। जब तक हल नहीं होगा तब तक पुलिस आपकी सहायता में रहेगी। आपको देखिए ऐसा बहन जी, आपको भी थोड़ी से जागरूक बनना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमारे समाज को जागरूक बनना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग के समाज में आज दिन ये घटनाएं होती रहती है। होता क्या है कि हम लोग के सामने अगर कोई घटना घटित हो रही है तो हम लोग तमाशबीनों की तरह तमाशा देखते रहते हैं और किसी के साथ बदतमीजी छेड़खानी हो जाती है। हम लोग अगर कहीं पर भी अपने माहौल, अपने समाज में इस तरह की घटना कर देखते हैं तो हम लोगों को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिएगा। तभी हमारे समाज में महिलाएं, लड़कियां, औरतें सुरक्षित रह पाएंगी, क्योंकि लड़कियां, महिलाएं हमारे घर की भी हैं। अगर आज हम कल के उसमें बोलेंगे तो कल कोई ना कोई हमारे उसमें भी बोलेगा, हम उसमें ही बोलेंगे। और उसके साथ साथ तो पुलिस तो है ही है हमारी सहायता के लिए, समझ ले? ठीक है ना बहन जी, मेरी बात समझ लिया? तो चलिए आप 10-90 को अपनी मोबाइल में, आप अपने मोबाइल में निकालिए। अगर कभी भी आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, कोई लड़का छेड़े, परेशान करे, आप 10-90 इस नंबर को सुरक्षित करके रख दीजिए। आपको कहीं भी कभी भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, रात कहीं, तो 10-90 मिलाइए, ठीक है ना? चलिए लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, अरे सुनती नहीं है तू? कहाँ है? अरे लक्ष्मी, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो उतना? अरे हम चिल्ला कहाँ रहे, हम तो प्रेम से बुला रहे लक्ष्मी। वही तो, दारू पीने का ज्यादा ही प्रेम आता है कि पूरा इतना चिल्ला देते कि सारे मोहल्ले वाले बाहर आके देखने लग जाते हैं। अरे भाई, कौन कह रहा हमने दारू पी है? अरे भैया बताइए, हमने दारू पी है? कोई नहीं रहा, लेकिन देख सब रहे कि तुमने दारू पी है। देखो, हमको खामा का बदनाम ना करो, हम सीधे साधे शरीफ इंसान है। कोई कह दे कदम खिला दो कि हमने दारू पी है, किसकी कदम को खा ले, हमने दारू नहीं पी है। देखो, हमारा दिमाग बहुत खराब है, हमें भूख लगी, खाना लेकर चलो। भूख लगी है? ऐसा कौन सा काम है जो भूख भी लगने लगी है? दिन भर जाते हो कमाने के लिए, कमा के जितना लाते हो उसकी
दारू पी के घर में आते हो, कभी एक पैसा देते हो घर में खर्चे के लिए, कभी ये सोचते हो कि मेरे बीवी बच्चे भूखे होंगे कि उनको एक पैसा जाके दे दो कि कुछ खाए, वो भी नहीं। घर आओ कि मुझे खाना चाहिए, दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, दूसरा आदमी जो भी कमाएगा वो भी तुम पैसे में डुबा दोगे, हम सबको बेच दोगे एक दिन। अरे झट फालतू बात कर रही है, पगली औरत है। क्या चावल खाना ला बना, मैं दिमाग ना घुमा, मैं दिमाग घूमा का उल्टा सीधा ना हो जाए। अरे दिमाग सही हो तो तुम ऐसी हरकतें करते क्या? दिमाग तो तुम्हारे पहले से ही खराब है। अरे अरे हमने तुझे 100 रुपए दिए थे, हाँ। हैं 100 रुपए दे दे, ला 100 रुपए ला, मुझे दारू पीनी। क्या जल्दी इन्होंने मुझे 100 रुपए दिए हैं, 100 रुपए में आता ही क्या है बताइए? कोई 1 किलो दाल भी नहीं आती आजकल की 100 रुपए में, और कह रहे 100 रुपए दिए थे, कुछ नहीं आया उसमें। अरे! आधा किलो चीनी आई, चाय पत्ती, आधा किलो आलू आके खत्म हो गया पैसा बस। अरे पगली औरत, 100 रुपए में तो पौवा आता है, मेरे मतलब का हमें दे, वरना कहीं हम ऐसा न तो खून कर रहे हैं। अरे रोज तो मारते फिर तब कितना खून निकालोगे, जान से मारता वही सही रहेगा। ऐसा है, देख तू ये मंगलसूत्र पहने ना, ये हमें दे दे, हम बेच के दारू पी लेंगे बस। छी छी छी, कैसे इंसान हो तुम? पत्नी का मंगलसूत्र बेच के दारू पियोगे? अरे शर्म लिहाज कुछ नहीं है, वो भी खा गए क्या बेच के? अरे इसमें दारू पीने में कौन सी शर्म लिया? बताओ भाई बताओ बताओ। अरे पत्नी की तुम्हारे मेरे सुहाग की निशानी होता है मंगलसूत्र, तुम वो भी बेच दोगे अब? अरे बेवकूफ औरत, ये रेशम के तार का सुहाग की निशानी कह रही है, और इतने बड़े हम खाने का स्वाद देखकर ऐसा पूरा गुस्सा ना दिला, बता दे रहे। पगला गए हो क्या? ऐसा है, तू नहीं रहेगी हमें अपना मंगलसूत्र ना दे, क्या ला ढाल ले। ऐसा कर, तू हमें ये अंगूठी दे दे, है हम इसको बेच के दारू पी लेंगे। ला पगला गए, छोड़ो दर, नहीं देंगे। नहीं देगी तू, नहीं दूंगी। तेरी तेरी नाटक है, अभी हमें ऐसा है खाई की फाइट उड़ा दूंगा तेरे को। बस तमाशा आज आज देखो, ये देख रहे इसका तमाशा ही है, संभाल नहीं पा रहा है। पर तुम लोगों ने यार हमारा भी जीना दुभर कर रखा है यार, पड़ोस में हमारा घर बना दिया, हमने बड़ी गलती कर दी यार। आज दिन तुम्हारे घर में ये तमाशा, लड़ाई झगड़ा, आज दिन दारू पी के तुम बदतमीजी करते रहते हो यार। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं पाते हैं, आज दिन तो अपनी दारू पी के लाते, अपनी घरवाली को ऐसे मारते पीटते रहते हो, और हम लोगों का जीना भी तुमने दुभर कर रखा है। अरे वो हमें दारू पैसे नहीं देती तो हम क्या करें? अच्छा। अरे कल की पूजा करे, हाथ उठाने बेटा मारे ना, तुमको दारू का पैसा देगी और क्या? ऐसा है रमेश, तुम कैसे में होता बता दे, तुम समझ तुमको दारू का पैसा देगी वो? अरे तो क्या हमने तो खिलाने पिलाने का ठेका ले रखा, खिलाए पिलाए। अरे ठेका तुम नहीं लोगे तो क्या कोई दूसरा पड़ोसी अगर उसका ठेका लेगा? तुम्हारी घरवाली है तो ठेका तुमको लेना पड़ेगा। अरे भैया जब हमने शादी करी तो सासुर हमें कहेंगे लड़की बिल्कुल गौ है, देखने में गाय निकली मरकही। अरे वो गाय ही है, तुम साले के मरकही सांड निकले। अरे और सुनो है, अरे भाई इसके बाप ने मुझे दहेज में एक हीरो होंडा भी तो नहीं दिया। अच्छा हीरो होंडा, हीरो होंडा। हाँ। अबे सीधे तो खड़े हो नहीं पा रहे, हीरो होंडा चलाओगे तुम? अरे है तो हम सीधे खड़े तो हैं। हाँ, सीधा खड़ा, ये सीधा खड़ा है, देख रहे हैं सीधा खड़ा है। अरे भाभी ये बताओ कब तक ये अत्याचार ये सहन करते रहोगे तुम? हैं रोज तो दारू पी के आते हैं, मारते, घर में खर्चा भी नहीं देते हैं। अरे पिछले हफ्ते देखो इतनी बुरी तरीके से हमारा कि आपके मुंह से खून निकाल दिया है। आप बेचारी पत्नी लोगों को घर में जूठे बर्तन मार के चूल्हा चौका करके अपने बच्चों का गुजारा कैसे कैसे कर रही है, और इसको लेकर दारू के सिवा कुछ सूझता नहीं है। तुमको शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे घर वाले दूसरों को घर में जूठा बर्तन मांजने जाती है, काम करने जाती है, तब 2 पैसा कमा के लेके आती है, अपने बच्चों को पालती है, और तुम्हारे दिन जो है दारू पीकर अपनी घरवाली को मारा करते हो। हम क्या करें? और पिछले हफ्ते तुमने इतनी बुरी तरीके से मारा, बेचारी के मुंह से खून निकल गया, और उससे पहले तुमने ईंटा गुम्मा से तो लाठियों से मारा कि सर फट गया था। सर चलेगा कल आ रही है। अच्छा तुझे बुला गए बवाल करती, तेरी जान ले लेंगे। हट ज्यादा हो रहा बेटा, नहीं हमसे जान ले ज्यादा हो लेंगे। रहा, ये दारू का पैसा नहीं देगी ना, लगा दूंगा भाई बेटा। बैठे बड़े बड़े आदमी का हमने लाइट लैम्प कर दिया, तुम खाली हम भाभी का मुंह देख यहीं घुसो, तुम खाली भाभी का मुंह देख बोलते नहीं बेटा, वरना तुमको हम 4 दिन में लाइट लैम्प कर दे तुमको, समझ रहे? तुम भाभी ऐसा है, देखो भैया ये अत्याचार चलता रहेगा, अब एक बार 10 नंबर पर फोन करो,
तभी जाकर ये इनके छूमंतर ये दारू की नौटंकीबाजी इनकी डेली की है, ये खत्म हो पाएगी भाई, समझ रहे? नहीं तो ये आए दिन इसी तरह बवाला करता रहेगा, आपको मारता पीटता रहेगा भैया, तो ठीक नहीं। ठीक है, बड़ा टन्ने को क्या डरते हम किसी पुलिस वाले ने, क्या उखाड़ लेंगे पुलिस वाले हमारा। अच्छा तो ना बेटे इधर मतलब ऐसा मैं उधेड़ूंगा ना, पुलिस वाले तो बाद में उधेड़ेंगे, पहले मैं यही तुमको राइट टाइम कर डालूंगा, मतलब ये तुम नहीं बोल रहे बेटा, ये तुम्हारी दारू बोल रही है। सुनो तो पहले हमारी बात, ये पुलिस को फोन करेगी, हैं? फोन करके पुलिस वाले बुलाएंगे, वो हमको मारेंगे, पीटेंगे, ठंडा चले जाएंगे। अच्छा हम इनको फिर मारेंगे। अच्छा तो तुम ही तो दुनिया के अलग से बलवान हो ना, और किसी में हाथ पैर नहीं है। अरे पुलिस तो बाद में तुमको सबक सिखाएगी, तुमको बेटा पहले मैं ही राइट टाइम करता हूँ। वो पुरुष है पशु के समान। आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें देखकर भी हम लोग अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक मानसिक बुद्धि है कि हम दूसरे के बचने में क्यों पड़े। जब तक इंसान की खुद पर बीतती नहीं है तब तक उसको कोई चीज समझ में नहीं आती है। महिलाओं को हमेशा से दबाने की परंपरा चली आ रही है। कई भी मार खाती तो लोग समझा देते हैं, अरे कोई बात नहीं, हो गया आज एक दिन, चुप रहो भैया, समाज है, इज्जत है, ये है। दोबारा मार खाती है, लोग बेटी को समझाते थे, बेटा मार खा रहे कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन बेटी मर जाती उस दिन हंगामा करते हैं। तो आज क्यों ना उसी समय से आवाज शुरू कर दें, उठाना शुरू कर दें जब से वो पहली ही बात बताना में आती है। क्यों? आदमी को तब तक बुरा नहीं लगता जब तक अपने घर की बेटी ना हो, अपने घर की बहन ना हो। इस मानसिक सोच को आपको बदलना चाहिए। एक प्रयास सरकार की तरफ से किया गया, एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया तो एक कदम आप लोग भी बढ़ाएं। सरकार ने दिया है महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा का वरदान 1090, वीमेन पावर लाइन 1090। ये महिलाओं, विशेषकर महिला और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनी है। तो जो माताएं बहनें छतों से देख रही है, हमारी आवाज सुन रही है, तो वो भी ध्यानपूर्वक सुने कि 1090 बना किस लिए। महिलाओं के ऊपर जब भी घरेलू हिंसा हो या दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा हो, बालिकाएं, लड़कियां या महिलाएं जो भी घर से बाहर निकलती हो, किसी कार्य के लिए निकलती हो, ऑफिस जाती हो, स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, उनको कोई रास्ते में परेशान करता है या कोई उनको व्यक्ति उनको फोन पर परेशान करने की कोशिश करता हो या सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे परेशान करने की कोशिश करता हो, तो वो तुरंत 1090 में डायल करें और उनकी शिकायत दर्ज करें। सब सोच रहे हो कि 1090 ही क्यों, 100 नंबर पे डायल किया जा सकता है पुलिस के लिए, लेकिन 1090 में फायदा ये है महिलाओं के लिए कि जब भी महिलाएं 1090 में अपनी डायल करके शिकायत दर्ज करेंगी तो वहाँ महिला अधिकारी ही उनसे संपर्क में रहेंगी। और महिला, जो भी लड़की या महिला 1090 में कॉल करेगी उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। महिला को कभी पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। महिला अधिकारी तब तक उनके संपर्क में रहेंगी जब तक कि उनकी समस्या का समाधान न हो जाए। तो इसीलिए विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के लिए बना है 1090। महिलाएं यहाँ अपनी किसी भी बात को बेहिचक, बिना डरे सहमे अपनी बात को रख सकती हैं। उन्हें कोई भय नहीं होना चाहिए और ये आपको दिया गया एक अधिकार है, तो इस अधिकार को आप प्रयोग करें और अपने को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए, किसी पर भी कमजोर न रहे। पुरुष भाइयों से निवेदन है कि जब भी वो ऐसी स्थिति में आते हैं कि या उनके सामने कोई इस प्रकार की परिस्थिति बनती है कि कोई महिला के सामने उनका उत्पीड़न किया जा रहा हो या किसी लड़की को छेड़ा जा रहा हो, तो तुरंत नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 यानी कि 112 को डायल करें और उनकी मदद के लिए पुलिस बनाए। 112 और 1090 आपस में तकनीकी रूप से जुड़े हुए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक संवेदनशील समाज की परिकल्पना का, कि आप एक समाज को संवेदनशील बनाए। महिलाएं, लड़कियां और बेटियां सभी एक मतलब महत्वपूर्ण